नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सनातन विरोधी ही असली चेहरा है विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का। सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष सनातन को खत्म करना चाहता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के ठीक 24 घंटे के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को बीमारी बताते हुए घिनौना बयान दिया। डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तुलना सनातन धर्म से कर दी और इसे खत्म करने की बात तक कह डाली। पर घिनौने बयान का समर्थन करने पे विपक्ष के नेता फंस चुके हैं, तो कुछ बड़े नेताओं ने इस सनातन विरोधी बयान पर चुप्पी साध रखी है। तो आज विपक्ष के सनातन विरोधी चेहरे को लेकर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर क्यों विपक्ष के बड़े नेता की तरफ से अभी तक बयान सामने नहीं आ तो गया, नाउ इट इज ऑफिशियल, पूरी तरीके से ऑफिशियल हो गया। ये स्टालिन के सुपुत्र ने ये घटिया शर्मनाक बयान दिया। समर्थन में सबसे पहले कूदने वाले चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम, उन्होंने बता दिया कि वो सही कह रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलवी साहब आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें क्या गलत है। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर का चेहरा और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर कमलनाथ ने कह दिया कि भाई कोई बुराई नहीं है। आरजेडी ने कह दिया कि ठीक ही तो कह रहा है कि सनातन जो है बेसिकली ब्राह्मणवाद है। टीएमसी की तरफ से भी आ गया। साथ ही साथ ये तमाम दलाल पत्रकार जो कांग्रेस के पैसे पे पलते हैं, उन लोगों ने भी कह दिया। प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरी तरीके से। और जो कुछ बचा खुचा था वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब के सुपुत्र प्रियांक खड़गे, उन्होंने आकर के साफ कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सुपर सीएम हैं कर्नाटक के अंदर में। उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऐसा धर्म जो इंसान को इंसान नहीं समझे, वो हिसाब से धर्म नहीं है। बिल्कुल सही बात उसने कही है, बड़ा अच्छी बात है। लेकिन इन हिपोक्रेट्स को जरा देखिए। दलील जो दी जा रही है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान इसलिए सही है क्योंकि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो इंसान को बराबर नहीं समझता। कास्ट के नाम पे यहां पे हायरार्की है। ये बेसिक लॉजिक है, यही दलील है। चलो भाई, मान लिया तुम सही कह रहे हो, तो फिर सनातन धर्म में हिंदू धर्म को ही क्यों? हिंदुस्तान में जो क्रिश्चियनिटी है उसमें दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है, अपर कास्ट नहीं है, और नहीं है तो इन दलालों से यह पूछना चाहिए कि क्यों ये लोग दलित क्रिश्चियन, दलित मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगते हो। अगर आपके पास ये मॉडल है कि भाई क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छा, इस्लाम बहुत अच्छा, हिंदू धर्म में एक ही बीमारी है कि यहां पे कास्ट के नाम पे हायरार्की है, लोगों को इक्वल नहीं समझा जाता, तो ये बताओ हिम्मत है सामने आकर के बोलने के लिए कि मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम जो है और हिंदुओं से ज्यादा खतरनाक है। उसमें किसी अंसारी की बेटी की शादी शेख सईद के साथ नहीं हो सकती। क्रिश्चियनिटी में तो और भी खराब है। साउथ इंडिया के ये लोग लीडर हैं, सीरियन क्रिश्चियन के चर्च के अंदर कोई दलित क्रिश्चियन घुस ही नहीं सकता। यहां लंबी चौड़ी बातें करेंगे। बेसिकली दिमागी तौर पे ये सब गुलामों की औलाद है। गुलामी मानसिकता में इन लोगों ने अपने
आइडेंटिटी को ही कुर्बान कर दिया है। ऐसे गुलाम बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इन लोगों की जी। किसी की हिम्मत पड़ेगी? और हिम्मत देखिए, ये तो हिंदुओं की ही कमजोरी है कि हिंदुस्तान में इस तरह का सनातन उन्मूलन सम्मेलन करवाया जा सकता है। हाँ? तो ये तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया, दलील भी आ गया, बयान भी आ गया, समर्थन भी आ गया, सब कुछ हो गया। तो अमित शाह क्या गलत कह रहे हैं जी। कि INDIA की जो मीटिंग हुई उसी में तो ये फैसला हुआ है। ऐसे अनायास थोड़ी ममता बनर्जी कह रही है कि नजरुल इस्लाम ने महाभारत लिख दिया। क्या बुद्धि इन लोगों की कहां गर्त में चली गई है? हाँ? गर्त। ये कोई मौर्य है यूपी के अंदर, दिन रात वो रामचंद्र मानस और पता नहीं सब चीज को वो गालियां देता फिरता रहता है, और उसके समर्थन में लोग खड़े हैं, उसके समर्थन में लोग खड़े हैं। ऐसे लोगों को पब्लिक लाइफ से बाहर कर देना चाहिए, पब्लिक लाइफ से बाहर कर देना चाहिए। बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि भाई तो रामचंद्र मानस को जला दो, है ना, जला दो, क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। और सच्चाई बताई जाए दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में तो इनके पतलून गीले हो जाएंगे। ये ऐसे नालायक किस्म के लोग हैं जिनके पास राजनीतिक सत्ता है, इसलिए वो बकवास करने के लिए आजाद है। तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में, हिंदुओं को गाली देकर के आप हिंदुस्तान में जो है सत्ता का रसास्वादन कर रहे हो, तो इसमें कमी किसी और की नहीं है जी। ये हिंदू ही इसके लिए जिम्मेदार है। वो जो लोग वोट देते हैं इनको मजबूत बनाते हैं। खुद अपने ही ऊपर जो है आप इस तरह के लोगों को बिठाए हो, तो उसमें उनका कसूर कम है, आपका कसूर ज्यादा है। हर 5 साल में मौका आपको मिलता है। इन लोगों का बस चले जो ममता बनर्जी ने कर दिया। हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं मीम्स बनते हैं ममता बानों के। क्यों? आपको मालूम है बंगाल का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाल का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। उर्दू, वो उर्दू जिसे पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर लागू करना चाह रहा था, तो वहां विद्रोह हो गया, देश का बंटवारा हो गया। और आज वही पश्चिम बंगाल में, भाई बंगाली पहले तो इधर के और उधर के बराबर ही तो थे। उधर के मुसलमान ने कहा कि हमारा लैंग्वेज जो है बांग्ला है, उर्दू हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज स्थिति यह है कि मुसलमानों के वोट को पाने के लिए ममता बनर्जी ने उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इन लोगों का बस चले तो PFI के आदेश पे ये लोग, वही तो PFI कह रहा है कि 2047 में हम हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बना देंगे, मतलब शरिया का कानून लागू करवा देंगे। ये जालीदार टोपी पहन करके हिंदुओं को बेवकूफ बनाने वाले लीडर्स के का बस चले तो ये लोग इस्लामिक मुल्क बनवा देंगे। अभी तो सिर्फ गालियां दे रहे हैं सनातनियों को, अभी तो ये लोग सिर्फ गालियां दे रहे हैं। कल दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे अगर आप लोगों का बुद्धि जो है वो जगता नहीं है तो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन जहां तक दलील की बात है तो ये तो वैसे ही दोगले हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको सारी बीमारियां जो है वो नजर आती है हिंदू समाज में। मुसलमानों में भाई कोई बताता है कि कितने लोगों को मालूम है आपको कि जो OBC रिजर्वेशन, ये जो सेकुलर गैंग ने शुरुआत किया, आपको मालूम है कि इस OBC रिजर्वेशन में मुस्लिम OBC भी आता है।
कई सारे ऐसे कास्ट हैं जो मुस्लिम ओबीसी में रिजर्वेशन पाते हैं। बड़े कायदे से जनता से यह सच्चाई जो छुपा दी जाती है, वहां बराबरी है ना। ओबीसी जो है आसमान से पैदा हो जाते हैं वहां, है ना। वहां मूवमेंट चल रहा है देश के अंदर में, यही कांग्रेस, यही डीएमके के लोग, यही पीएफआई के लोग चला रहे हैं। दलित क्रिश्चियन और दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। कहां? वो हिंदू दलितों के कोटे से। हिंदू दलितों के, हिंदू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, उनके कोटे के अंदर मुस्लिम दलितों को, क्रिश्चियन दलितों को घुसाने का ये एम्स है। तो यही है, आप अपने अधिकारों को और ये सेकुलरिज्म का ठेका जिन लोगों के हाथ में आप लोगों ने दे दिया है, देश की जनता ने, उसका तो भुगतना पड़ेगा ही। भाई पाकिस्तान क्यों भुगत रहा है? पाकिस्तान के लोग क्यों भुगत रहे हैं? श्रीलंका के लोग क्यों भुगत रहे हैं? वो इसलिए कि उस तरह के लोगों को आप वोट करते हैं, चुनते हैं, उनको रहनुमा मानते हैं। टेररिस्टों को, मौलवी को, मौलानाओं को, कट्टरपंथियों को आप रहनुमा मानोगे, लीडर मानोगे, तो ऐसे बेड़ा गर्क होगा ही, जाओगे ही जहन्नुम में। तो हिंदुस्तान भी पीछे पीछे चल रहा है। वो तो गैप आ गया पिछले 10 साल में, मोदी आ गए तो थोड़ा सा ये रुक गया। अदरवाइज ये मनमोहन सिंह की सरकार तो यही कह रही थी कि हिंदुस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। दिस इज व्हाट ही सेड। ये वेकअप कॉल है। अच्छा किया उदयनिधि मारन ने, जो है उदयनिधि स्टालिन ने, पता ही नहीं चलता कौन मारन है कौन स्टालिन है, इतना टाइटल एक ही खानदान में ये लोग बदलते रहते हैं। तो इन लोगों ने ये बयान देकर के एक मौका दिया है हिंदुस्तान की जनता को सचेत होने का। नहीं जगोगे तो भुगतोगे, यही कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान से बवाल मच गया है। उदयनिधि के बयान पर बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। और सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर क्यों चुनावी हिंदू नेता, मंदिर पर जाकर ढोंग रचने वाले नेता इस घिनौने बयान पर चुप्पी साध बैठे हैं। इस घिनौने बयान पर आप अपनी राय कॉमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।